Hello बच्चों, let's read out the question first. If G1, G2 are the geometric means of two series of observations and G is the geometric mean of the ratio of the corresponding observations, then G is equals to. So यहाँ पर बोल रहा है यदि G1 and G2 ये दो series के geometric means हो और G इन दोनों के रेशियो हो, so G का मान क्या होगा वो हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है. So स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सपोज कि यदि आपको एक सीरीज दे रखी हो लाइक A1 A2 प्लस में अप टू ओके कॉमा अप टू डैट डैश A ऑफ nth तक. सो इसके लिए जो जियोमेट्रिक मीन होगा दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा A1 इंटू A2 इंटू अप टू डैट डैश कहाँ तक nth टर्म तक एंड रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा 1/n. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज कि जो फर्स्ट सीरीज़ है वो कुछ x1 कॉमा x2 कॉमा अप टू डैट डैश कहाँ तक के है, सो xn तक है. ठीक है. अब वहीं पर जो सेकंड वाली सीरीज़ है उसको हम y1 कॉमा y2 कॉमा अप टू डैट डैश कहाँ तक y ऑफ n के इक्वल मान लेते हैं. So according to the concept, G1 will be the first series geometric mean. So this will be equals to क्या हो जाएगा x1 dot x2 dot up to that dash कहाँ तक x of n and raised to the power 1/n हो जाएगा. Similarly, second series के लिए geometric mean हो जाएगा y1 dot y2 dot up to that dash y of n raised to the power 1/n. So यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2. ठीक है. सो हमें क्या मिल जाएगा, लेट मी सी. सो वो हो जाएगा सिंपली G1 बाय G2. दिस विल बी इक्वल्स टू. सो ऊपर क्या चल रहा था x1 डॉट x2 डॉट अप टू डैट डैश x ऑफ n रेस्ट टू द पावर 1/n और डिनोमिनेटर में सेकंड सीरीज आ जाएंगी दैट इज़ y1 डॉट y2 अप टू डैट डैश y ऑफ n रेस्ट टू द पावर 1/n. सो देखिए G1 बाय G2 ये क्या है, इन दो सीरीज का रेशियो है, इसको कंबाइन कर लेंगे. सो x1 बाय y1 हो जाएगा. सिंपली क्या हो जाएगा x1 बाय y1 डॉट x2 बाय y2 डॉट अप टू डैट डैश कहाँ तक x ऑफ n बाय y ऑफ n एंड दैट होल टू द पावर 1/n. सो अगेन ये क्या बोल रहा है, अगेन ये एक जियोमेट्रिक सीरीज बन गई, जियोमेट्रिक मीन ऑफ आ सीरीज बन गई जिसमें रेशियो होगा. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये किसके इक्वल है, G1 बाय G2 के इक्वल. एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ जियोमेट्रिक सीरीज. ठीक है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज. सो ये सिंपली किसकी इक्वल हो जाएगा, जी की इक्वल. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जी विल बी इक्वल्स टू G1 बाय G2 एंड सी दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड and this we have found by using the concept of geometric mean. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.